आज हम समुच्चय बोधक पार्ट 14 का हम लोग पढ़ेंगे। समानाधिकरण कल हम आपको पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? व्याधि मतलब आप समझ ही सकते हैं, व्याधि माने किसी चीज़ में बाधा। लेकिन यहाँ पे व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, इसे समझने के लिए देखिए, दो ऐसे उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। व्याधिकरण दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं जिसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है। याद रखिएगा, इसमें ये व्याधिकरण है, इसमें दोनों समान अधिकरण नहीं होता, एक मुख्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। व्याधिकरण समुच्चय बोधक भी चार प्रकार के होते: हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। हेतु बोधक किसे कहते हैं? देखिए, जिस शब्द द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध होता है उसे हम हेतु बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। हेतु बोधक मतलब जिसके कारण कार्य हो रहा है, जिससे हमें ये पता चले, तो वहाँ पर हमें हेतु बोधक का संकेत मिलता है। जैसे आप देखिए, मुझे अपने मामा जी के यहाँ जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आ सकूँगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? कारण, मुझे अपने मामा जी के यहाँ जाना है, ये हो गया एक वाक्य, और मैं तुम्हारे जन्मदिन में ना आ सकूँगा, ये कारण है कि जन्मदिन में क्यों नहीं आ सकेंगे। ठीक है, आप यहाँ कार्य को पूरा न करने का कारण बताया गया है। आज विद्यालय बंद है क्योंकि सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है। तो इसमें मुख्य क्या है? आज विद्यालय बंद है। और आश्रित क्या है? क्योंकि तेज वर्षा हो रही है, यही कारण है कि विद्यालय बंद है। अब देखिए, संकेत बोधक, जहाँ दो उपवाक्यों के प्रारंभ में अगले योजक की ओर संकेत किया गया हो, उसे संकेत वाचक कहते हैं। याद रखिएगा, संकेत बोधक, याद रखिएगा बच्चों, सब में प्राय एक लगता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारे संकेत बोधक में जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो एक नहीं दो होगा। और याद रखिएगा, एक संकेत दूसरे संकेत पे आश्रित होगा। यदि तुम आते तो मैं चलता, तो यहाँ पे यदि और तो, ठीक है, यदि तुम आते तो मैं चलता, तो यहाँ पर तुम आते मुख्य हो गया, मैं चलता आश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि और तो, ये देखिए, यदि तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। यद्यपि वह धनी है तथापि वह बहुत कंजूस है। ठीक है, अब देखिए स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक किसे कहते हैं? जिस समुच्चय बोधक को पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है उसे स्वरूप बोधक कहते हैं। जिस समुच्चय बोधक को पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश का स्पष्टीकरण, यानी जहाँ पे हम इस स्वरूप बोधक का प्रयोग करते हैं उससे पूर्व जो वाक्य, उपवाक्य या शब्द होता है उसे क्या किया जाता है, उसे वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दे। ठीक है, सभी जानते हैं कि चोरी दीनू ने की है। तब इसमें देखिए मुख्य क्या है? सभी जानते हैं, ये प्रधान वाक्य है। चोरी दीनू ने की थी, ये आश्रित है। और यहाँ पे की क्या बता रहा है? कि हमें ये बता रहा है कि ये बात सभी जानते हैं।
पहले बात को स्पष्ट करने का जो शब्द जो स्पष्ट कर दे। अब देखिए उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक में क्या है? जो समुच्चय बोधक कार्य करने के उद्देश्य का बोध कराते हैं उसे उद्देश्य बोधक कहा जाता है। व्याकरण में प्राय आप देखेंगे नाम में ही अपनी परिभाषा को समाहित किए रहता है। अब देखिए उद्देश्य बोधक, उद्देश्य से पता चलता है कि किसी काम का उद्देश्य। तो अब यहाँ पर क्या है? जो समुच्चय बोधक कार्य करने के उद्देश्य का बोध करा दे उसे हम उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे तेजी से चलो जिससे बस मिल सके। अब देखिए आपको तेजी से चलना है जिससे बस मिल सके, तो यहाँ पे आपका तेज चलने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि आपको बस मिल जाए। वह दिन रात पढ़ रहा है ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। वो परिश्रम कर रहा है, किस लिए? इसके पीछे उसका उद्देश्य है कि वो अपने कक्षा में प्रथम आना चाहता है। आइए बच्चों, अब हम लोग पाठ को दोहरा लेते हैं। इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पूरे पाठ में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बात तो समुच्चय बोधक क्या है? एक अविकारी शब्द है। दूसरा, दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अलग शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक समान स्तर के वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ काफ़ी स्पष्ट होगा। यदि कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप वॉइस SMS से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।